नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम सुनैना जायसवाल है। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और पिछले 10 महीने से मैं यहाँ लंदन में रह रही हूँ। आज है गणेश चतुर्थी, तो मुझे लगा क्यों ना एक नई चीज़ शुरू की जाए और आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है किसी भी नई शुरुआत के लिए। तो मैं अपना पहला यूट्यूब वीडियो आज अपलोड करने वाली हूँ और ये चैनल पूरी तरह से मेरे स्ट्रगल के बारे में, मेरी कहानियों के बारे में और इंडिया से लेके लंदन तक के सफ़र के बारे में है। साथ ही साथ मैं अपने सारे रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, जो भी मुझे यहाँ पर आके हुई है, और मैं शेयर करूँगी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस एज अ देसी गर्ल इन लंदन। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि इंडिया में और यूके में बिल्कुल अलग है, जिसे कल्चरल शॉक कहते हैं। तो यहाँ जब मैं पहली बार आई तो आई वॉज ऑल अलोन और बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो जब आप नए होते हैं तो आप हर चीज़ें नोटिस करते हैं, हर चीज़ें आपको नई लगती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल अलग लगी यहाँ पे, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो मैं बताना चाहूँगी आप सभी को। ओके, तो पहला जो सबसे बड़ा शौक मेरे लिए था वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग अपने इंडिया में भी होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इंडिया में कोई किसी को वे नहीं देता है। अगर आप पेडेस्ट्रियन हैं यानी कि पैदल यात्री हैं तो कोई आपकी केयर नहीं करता, कोई गाड़ी आपके लिए नहीं रुकेगी। पर यहाँ पर जब मैं और मेरी फ्रेंड रोड क्रॉस कर रहे थे, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, द कार इज कमिंग, वी नीड टू वेट। बट उसने कहा नो 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 नो, ही विल गिव द वे टू अस, लाइक वो हमें रास्ता देगा। आई वॉज लाइक व्हाट, नो। एंड लिटरली इंडिया में तो बाइक भी नहीं रुकेगी यहाँ के लिए, यानी कि अपने लिए, पैदल यात्रियों के लिए। पर लिटरली यहाँ पर मेरे लिए ऑडी रुक गई थी, यू नो। सो ये बहुत ही अलग था मेरे लिए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि चाहे कोई भी गाड़ी हो, आप कौन सी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, डजेंट मैटर। बट अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग में हो तो आपको वे देना पड़ेगा लोगों को क्रॉस करने के लिए, आपको रुकना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, हमारे इंडिया में न्यूज़पेपर के लिए आप पे करते हो हर महीने, मंथली पेमेंट करते हो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पर न्यूज़पेपर इज़ फ्री, फ्री एंड फ्री। यस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ पर न्यूज़पेपर फ्री है। आप जस्ट स्टेशन जाइए, अंडरग्राउंड हो, ओवरग्राउंड हो, डजेंट मैटर। आप जाइए, वहाँ पर एक सेल्फ बना होता है, वहाँ से आप पेपर उठाइए और आ जाइए। आपका कोई चार्ज नहीं लेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो जो तीसरा सबसे बड़ा शौक था मेरे लिए वो है कबूतर यहाँ के, यानी कि पिजन। आई नो आई नो आई नो, अपने वहाँ पर भी पिजन होते हैं, यहाँ पर भी पिजन होते हैं, पर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अगर हमारे यहाँ पर पिजन्स ऐसे बैठे हुए हैं और अगर आप उनके पास में जाओ तो वो उड़ जाते हैं दूर से ही आपको देखकर। पर यहाँ ना 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 ना, वो उड़ेंगे नहीं, वो चलेंगे आपको देख के। जब मैंने पहली बार देखा था मुझे लगा व्हाट, भाई तुम्हें उड़ना होता है, भगवान ने जो तुम्हें दो पंख दिए हैं वो उड़ने के लिए दिए हैं ना कि चलने के लिए दिए हैं। बट फिर मुझे समझ में आया कि ओके, ये आपसे डरते नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता हो गया है कि आप इन्हें हार्म नहीं करेंगे, आप जस्ट वहाँ से गुजर रहे हो। तो दे जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस, यू डू योर्स। सो या, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा कल्चरल शौक था, पर ये अच्छा था। लाइक अभी भी जब मैं जाती हूँ मैं इंजॉय करती हूँ उनको देखना। सो फोर्थ कल्चरल शौक जो मेरे लिए था वो है यहाँ के स्ट्रीट एनिमल, यानी कि वो जानवर जो कि सड़क पे घूम रहे होते हैं। और इसमें दो शौक था एक्चुअली। पहला ये कि यहाँ पर कोई स्ट्रीट एनिमल नहीं होता है, लाइक मोस्टली नहीं होता है। ना यहाँ पर डॉग्स होते हैं, ना कैट होते हैं, ना कोई ऐसे भैंस घूम रही होती है, ना कोई सांड घूम रहे होते हैं, और ना ही कोई भी, लाइक कोई भी स्ट्रीट एनिमल्स नहीं दिखते हैं आपको। पर जब ठंडी होती है, यानी कि जब विंटर का टाइम होता है, हार्श विंटर का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको यहाँ पर फॉक्स दिख सकते हैं, यानी कि फॉक्स, लिटरली। जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा ओ माय गॉड, मेरी तो। बट यस, ये बहुत ही कॉमन स्ट्रीट एनिमल है यहाँ पे। मे बी कोई फॉक्स आपके घर के बैकयार्ड में घूम रहा हो, मे बी कोई आपके घर के बाहर रखे डस्टबिन से खाना निकाल रहा हो, कोई सड़क पे ऐसे घूम रहा हो।
अब तो हैबिट हो गई है, बट उस टाइम पे बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए ये कि फॉक्स को ऐसे रास्ते पे घूमते हुए देखना। सो द पांचवा कल्चरल शॉक मेरी तरफ से ये था एस्केलेटर पे चलना। एस्केलेटर यानी कि चलती सीढ़ी, जैसा कि इंडिया में कहते हैं। अब आई नो ये बहुत ही कॉमन है, एस्केलेटर होना अपने पास भी है, बट यहाँ पर उसमें एक रूल है। रूल ये है कि जब भी आपको नीचे जाना हो या ऊपर आना हो, आप हमेशा राइट साइड में खड़े होते हैं। यस, वो इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जो लेफ़्ट साइड होता है वो उनके लिए होता है जिन्हें बहुत देरी हो रही होती है, जो दौड़ रहे होते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए या बस पकड़ने के लिए, स्टेशन में घुसने के लिए, स्टेशन से निकलने के लिए। तो एज़ अ लंडनियर आप हमेशा ही राइट साइड में खड़े होते हैं, और आप चाहो ना चाहो ऐसा अनकॉन्शियस माइंड में भी आप वही रूल फॉलो करते हो जो सब फॉलो कर रहे होते हैं, और इससे कुछ हौच-पौच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, बट ये भी एज़ अ कल्चरल शॉक ही था मेरे लिए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की लाइन बनाने की, क्यू लगाने की, इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। बट या, सो दैट्स फॉर टुडे गाइड्स। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा फिर से अपना नया वीडियो, नया एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, शब अ खैर।